हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 8 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड के बारे में। क्लियर है। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल के बारे में। तो इथेनॉल का सबसे पहले हम लोग पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर देखे थे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके रिएक्शंस को। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले किससे, फिजिकल प्रॉपर्टीज से। क्लियर है। तो इसका जो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, इट इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। इसको हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। इथेनॉल को हम लोग किस नाम से जानते थे, अल्कोहल्स के नाम से। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी होता है कि ये बिलोंग करता है किस ग्रुप से, एसिड के ग्रुप से। कौन से एसिड के ग्रुप से, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से। तो इट इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड एंड बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर 5 to 8% ऑफ एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन वाटर में लीजिएगा तो उसको हम लोग विनेगर के नाम से जानते हैं। क्लियर है। 5 to 8% याद रखना है, कितना परसेंट, 5 to 8% ऑफ एसिडिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर इज नोन एज विनेगर। अब ये विनेगर क्या होता है, इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। इसका यूज कहाँ किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स की तरह, किसमें, पिकल्स में। क्लियर है। फास्ट फूड वगैरह वाले भी यूज करते हैं इसको, चाउमीन वगैरह वाले भी चाउमीन वगैरह में यूज करते हैं किसका, विनेगर का। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है इसका कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि अल्कोहल जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। क्यों, कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम था। पढ़े थे हम लोग लास्ट वीडियो में। यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 290 केल्विन। 290 केल्विन यानी कि आपका 17 डिग्री सेल्सियस हो गया। 273 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो 17 डिग्री सेल्सियस, तो विंटर में आप लोग को पता होगा कि टेम्परेचर कितना हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। तो अगर 17 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट कर जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो उससे अगर कम टेम्परेचर होगा तो वो किस स्टेट में पाया जाएगा, सॉलिड स्टेट में। तो विंटर सीजन में क्या होता है, कभी कभी ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, आइस के फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए उसकी वजह से इसका नाम हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसको किस नाम से जाना जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो क्वेश्चन क्या आता है, वाई एसिटिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो क्या बोलेंगे, बिकॉज इट हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 290 केल्विन ड्यू टू विच ड्यूरिंग विंटर इट फ्रीजेस। वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है आइस के फॉर्म में, इस वजह से इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट इसका हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज किसका, इथेनोइक एसिड का। तो जो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है इथेनोइक एसिड का, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब इसको स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है किसी एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा होता है और साथ ही साथ एसिड कैटलिस्ट है तो वाटर को रिलीज करेगा। तो आइए अभी देखते हैं इस रिएक्शन को कैसे होता है रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे 3H डबल बॉन्ड OH, इसका देखिएगा तो 3H 2H OH। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि एसिड कैटलिस्ट वाटर को रिमूव करेगा। तो वाटर को रिमूव करना है यानी वाटर H और OH से बनेगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड का फ्यूजन करना है, एक जगह से OH को निकालेंगे और दूसरी जगह से H को निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालना है। तो अगर यहाँ से बॉन्ड को हेटेरोलाइटिक फ्यूजन करेंगे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो नेगेटिव लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या बनाना है, हमें कैटायंस बनाने हैं। तो यहाँ भी हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, तो यहाँ पे हेटेरोलाइटिक फ्यूजन करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड लेके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और H प्लस किसके पास जाएगा, OH माइनस के पास, और ये वाला प्लस किसके पास आएगा, O के पास। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, देखिए C डबल बॉन्ड O और उसके साथ O है, और ये O किसके पास गया है, उस C के पास, और उस C के पास कितने H है, 2H और उसके बगल में 3H, यही कंपाउंड है।
तो ये क्या बन रहा है CH3COOCH2CH3 और इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ईस्टर और H और OH मिलके क्या बना ले रहे हैं H2। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। कब होता है फॉर्मेशन? जब एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं। अब हम लोग को नॉर्मली इससे तो मतलब है नहीं, हमें ये याद करना है। कैसे याद करेंगे? एसिड है वाटर निकालेगा, एसिड है वाटर निकालेगा, तो यहाँ से OH निकाल देना है और H निकालना है, O से लगा हुआ H, तो इस वाले H को निकालेंगे तो CO आएगा और OH कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से, तो इस वाले कार्बन यहाँ पे आके लग जाएगा, तो CH3COO CH2CH3। इस कार्बन के साथ ये नहीं लगेगा क्योंकि OH किस कार्बन से निकल रहा है? इस कार्बन से, तो E कार्बन आके इस O के साथ लगेगा, तो CH3COO CH2CH3। क्लियर है रिएक्शन? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ईस्टर। तो ईस्टर क्या होता है? तो ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग होता है कंपाउंड। कैसा कंपाउंड होता है? स्वीट स्मेलिंग। ठीक है, कैसा कंपाउंड होता है? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। ठीक है, सब्सटेंस होता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? परफ्यूम्स वगैरह में। कहाँ पे? परफ्यूम्स वगैरह में और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। क्लियर है? कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? परफ्यूम बनाने में और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। क्लियर है? सेकेंड रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा होता है? सोप का। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा होता है? सोप का। सपोनिफिकेशन। क्यों बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन? क्योंकि इस रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है? सोप का। ये रिएक्शन होता कैसे है? तो जब ईस्टर, कौन? ईस्टर किसी अल्कली के साथ यानी बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? सोप का। और उसके साथ ही साथ किसका फॉर्मेशन हो जाता है? अल्कोहल का, इथेनॉल का। तो इथेनॉल प्लस CH3COONA, ये हो गया हमारा सोप। तो सोप क्या होता है? लॉन्ग चेन सॉल्ट्स ऑफ सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट होता है उसको सोप बोलते हैं, लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन हो कैसे रहा है। तो यहाँ पे क्या है? ये हो गया C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब यहाँ ये टूटेगा तो क्या बनेगा? Na प्लस OH माइनस। अब Na प्लस जाकर रिएक्ट करेगा तो एनी कैरेक्टर, तो फिर O को तोड़ना होगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? यहाँ से। अब बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेगा? O। तो O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और C के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब O किसके पास? नेगेटिव किसके पास जाएगा? इसके पॉजिटिव के पास। और ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा? इस नेगेटिव के पास। तो कंपाउंड क्या बन रहा है? देखिए ये CH3 है, ये COO और उसके साथ आके क्या लग गया? Na। आया नहीं आया? ये हमारा क्या है? सोप। और ये क्या बन गया? CH3CH2 और इस CH2 के साथ क्या आके लग गया है? OH यानी कि इथेनॉल। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? इथेनॉल का और सोप का। क्लियर है? तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन ईस्टर रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस या अल्कली टू फॉर्म क्या? सोप एंड इथेनॉल इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। या इन दिस रिएक्शन सोप इज फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब सोप क्या होता है? तो सोप होता है लॉन्ग चेन सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट है किसके साथ? सोडियम या पोटेशियम के साथ। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोप। तो यहाँ पे सोप का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सपोनिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग का तीसरा जो रिएक्शन है वो किसका है? इथेनोइक एसिड का है। किसके साथ? बेस के साथ, NaOH के साथ। क्लियर है? अब ये रिएक्शन कैसे होगा? तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या बनेगा? Na प्लस OH माइनस। तो फिर से यहाँ पे जहाँ पे आयनिक कैरेक्टर शो कर रहा होगा वहीं से बॉन्ड टूटेगा। टूटेगा नहीं टूटेगा? तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? इस वाले S से। तो यहाँ से टूटेगा ताकि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स ले, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और H के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। H प्लस और OH माइनस जाकर रिएक्ट करेंगे और ये माइनस किसके पास? Na के पास। तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3COO और उसके साथ क्या आके लगा है? Na प्लस H2O। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन रहा है? CH3COONA प्लस H2O। तो इस कंपाउंड का जो नाम होता है क्या होता है? सोडियम इथनोवेट, सोडियम
इथनोएट। क्लियर है। लास्ट में क्या बना था, पिछले रिएक्शन में जब हम लोग अल्कोहल के साथ इथनॉल के साथ किए थे तो वहाँ सोडियम इथोक्साइड बना था, और यहाँ क्या बनेगा, सोडियम इथनोएट। क्या बनता है, सोडियम इथनोएट। क्लियर है। रिएक्शन कंप्लीट है। क्लियर है आप लोग को, आया समझ में। NOH Na प्लस OH माइनस में टूटेगा, Ni कैरेक्टर यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, O के ऊपर नेगेटिव आएगा, H के ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये Na इसके पास जाएगा और OH इसके पास आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है, फोर्थ रिएक्शन जो है वो किसके साथ है, तो फोर्थ रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट के साथ। फोर्थ रिएक्शन किसके साथ है, इथेनोइक एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ। तो फिर से ये किस में टूटेगा, Na प्लस और CO3 माइनस 2, तो फिर से वहाँ पे यही होगा, फिर से आयनी कैरेक्टर जहाँ शो हो रहा होगा वहीं से बॉन्ड टूटेगा। अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा आयनी कैरेक्टर कौन शो करता है, OH। तो ये ऐसे टूटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा, इसके पास, और ये नेगेटिव किसके पास जाएगा, उसके पास। तो ये क्या बन जाएगा, CH3COO Na, फिर से सोडियम इथेनोएट बन गया, और साथ ही साथ HCO3 क्या बन जाएगा, H1, और CO3 का वैलेंसी कितना है 2, तो क्या बन जाता है H2CO3। और इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं मेटल्स में भी और एसिड बेस सॉल्ट में भी कि H2CO3 अनस्टेबल होता है, ये अपने आप को किस में तोड़ लेता है, H2O और CO2 में। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनने वाला है, CH3COO Na प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर है रिएक्शन। Na आके यहाँ पे लगेगा, फिर से सोडियम इथेनोएट बनेगा और H2CO3 का फॉर्मेशन होगा। H2CO3 अनस्टेबल है, अपने आप को किस में तोड़ लेता है, H2 और CO2 में। क्लियर है। नेक्स्ट जो फिफ्थ रिएक्शन है वो रिएक्शन किसके साथ है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। किसके साथ है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, फिफ्थ रिएक्शन। क्लियर है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, तो फिर से ये टूटेगा किस में, Na प्लस, और एक टूटेगा HCO3 माइनस। अब यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ना होगा, फिर से वही आयनी कैरेक्टर। तो आयनी कैरेक्टर कहाँ पे है, OH वाले पे, तो OH वाले पे आयनी कैरेक्टर है, तो फिर से बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव Na के पास जाएगा, ये A प्लस आएगा, प्लस इसके पास जाएगा, तो H प्लस और HCO3 माइनस दोनों का 1-1 वैलेंसी, फिर से रिएक्ट कराओगे H2CO3 बन जाएगा, फिर से ये अनस्टेबल है, किस में टूट जाएगा, H2 और CO2 में, और ये क्या बना लेगा, CH3COO Na। क्लियर है। तो फिर से यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, CH3COO Na प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर है। यहाँ पे भी क्या बन रहा, सोडियम इथेनोएट, वाटर और CO2, जस्ट लाइक जो मेटल कार्बोनेट के साथ फॉर्मेशन होता है वही यहाँ पे भी फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इतना, तो हम लोग का दोनों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।